अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, कि बेसिकली वर्क ऑफ आर्ट है क्या। अच्छा, इसमें ये एक चैप्टर है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें एक यही बात कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ वर्क ऑफ आर्ट, व्हाट इज़ एक्चुअली अ वर्क ऑफ आर्ट, ये बात काफ़ी दफ़ा रिपीट होगी और इसको जो है ना वो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के साथ जो है ना इसका आंसर करने की कोशिश की जाएगी कि एक्चुअली वर्क ऑफ आर्ट को ऐसा होना चाहिए और ये एक अच्छे वर्क ऑफ आर्ट की करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि ये बहुत ही एक सिंपल सवाल है कि एक्चुअली वर्क ऑफ आर्ट है क्या, मगर अभी तक इसको ठीक तरीके से कोई भी नहीं बता पाया। ठीक है, लेकिन वो राइटर कहता है कि इस चैप्टर में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं एक इसके स्टार्ट पर आपको एक बात बताता जाऊँ। राइटर कहता है कि मैं वर्क ऑफ आर्ट को एक सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से लूँगा, मतलब एक दुनियावी नुक्ता नज़र से इसको देखूँगा और इसको जो है ना वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँगा रादर दैन द रिलीजियस पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्योंकि मैं अगर रिलीजियस जो है वो सेरेमनी को या हेजमनी को या रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इसको देखूँगा तो जो है ना वो इट विड बी आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर द रिलीजन भी इसमें कंसीडर की जाती है, क्योंकि वो जो मज़हब की डेफिनेशन बताता है कि मज़हब की जो अजम्पशंस होती हैं वो तब्दील हो जाती हैं और वक्त के साथ साथ कहता है कि तब्दील होती जाती हैं, क्योंकि ये एक टर्म है मज़हब की, जो कि एक फंडामेंटली और अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर आप यकीन रखते हैं खुदा और खुदाओं पर, तो देन टू आंसर टू द क्वेश्चन दिस कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ वर्क ऑफ आर्ट, अगर आपको खुदा और खुदाओं पर यकीन है तो फिर आप इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, बिकॉज के ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है तो हर रिलीजियस इसको अपने पर्सपेक्टिव से लेता है, तो वो इसलिए कहता है कि रिलीजियस की जो अजम्पशंस हैं वो मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर आप बात करते हैं खुदाओं की, तो अगर आप इसकी बात करते हैं कि क्या आपका खुदा और जो बाकी खुदा हैं क्या वो फ़र्ज़ करते हैं, सपोज करते हैं, और क्या वो फैसला भी करते हैं, जजमेंट भी देते हैं किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, और उनको जो आर्टिस्ट हैं वो किसी भी आर्ट को देख के उसमें आर्टिस्टिक इंटरेस्ट क्रिएट होता है या नहीं होता। मैं सिर्फ इसको पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाज़ लोग इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कि जो खुदाओं से रिलेटेड है, तो इसमें बहुत से खुदाओं को जो है वो देखता है। ठीक है, जो कि इनमें आर्ट के अंदर बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते। ठीक है, और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि आर्ट के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। तो वो इसलिए कह रहा है कि जो रिलीजियस की जो टर्म है ना वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली है और अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत ज़्यादा अजम्पशंस इसके अंदर आ जाती हैं। फिर वो कहता है कि आर्ट को जो है ना वो, और हमें वो कहता है कि मुख्तलिफ तौर पर डिमॉन्स्ट्रेट करवाते हैं कि वो शुड नॉट सीक द इंटरनल लाइफ ऑफ आर्ट, कि हमें आर्ट की इंटरनल लाइफ को कभी तलाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आर्ट लवर हैं वो शायद ही कोई ऐसा, मतलब उनमें से किसी का एक आधे का कोई ऐसा बिहेवियर होता होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि जो बिब्लिकल गार्ड्स होते हैं, ठीक है, अच्छा, जो बिब्लिकल गार्ड्स होते हैं वो बगैर किसी शक शोबे के जो है ना वो वर्क ऑफ आर्ट को जानते हैं कि असल में उनके नज़र में, नुक्ता नज़र में होता है कि एक्चुअली असल वर्क ऑफ आर्ट है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है एक्चुअली कि आर्ट क्या है। ठीक है, तो आमतौर पर हम जानते हैं कि ये जो हेमलेट हो गया, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं उनको देख लेते हैं हम, और बीट जो होवंस फिफ्थ होता है या इस तरह की कोई भी चीज़ है तो हम देखते हैं कि ये वर्क ऑफ आर्ट है। तो फिर मसला ये है कि फिर वर्क ऑफ आर्ट जो है व्हाट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ आर्ट, तो वी कैन नॉट बी, ठीक है, हम नहीं हो सकते क्या, तो फिर वर्क ऑफ आर्ट है क्या। बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं जिनको आप आर्ट के तौर पर लेते हो। तो फिर सवाल ये जो है ना वो क्रिएट होता है कि फिर अगर कुछ चीज़ें जिनको आपने जो है वो बाउंड्रीज़ के तौर पर रख लिया कि ये चीज़ें जो हैं ये वर्क ऑफ आर्ट हैं, तो काइंडली आप में से कोई बता सकता है कि फिर वर्क ऑफ आर्ट है क्या नहीं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो वर्क ऑफ आर्ट नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि जब तक हम नहीं जानते कि आर्ट
हम जिस चीज़ को देखें, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई चीज़ है तो आपको आप नुक्ता नज़र में नहीं आ रही कि ये आर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आपको आर्ट के कंसेप्ट का नहीं पता, फॉर एग्जांपल आप किसी एस्पेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपको उसको देखने से पहले आपको आर्ट की सिग्निफिकेंस का नहीं पता कि आर्ट होता क्या चीज़ है, तो वो आपके नुक्ता नज़र में वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ज़ीरो होगा, क्योंकि आपको आर्ट की सिग्निफिकेंस का, आर्ट की इंपॉर्टेंस की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक बेकार पीस होगा। तो वो कहते हैं जब तक आप नहीं जानते कि आर्ट क्या है, तब तक ये एक मुकम्मल बाउंड्री नहीं बना सकते कि एक्चुअली वर्क ऑफ आर्ट को किस तरह लिया जाए, ठीक है। अब आपको दोबारा जवाब देना चाहिए, और यही आसान है, क्योंकि जनाब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आर्ट नहीं है, ठीक है। जैसा कि एक ह्यूमन एक्सक्रीमेंट है, ठीक है, ठीक है। ये बात तो हम लोगों को मानना चाहिए कि वी मे कंसीड अबाउट दिस थिंग कि जो एक्सक्रीमेंट है वो एक बैड चॉइस है, ठीक है। तो ये तो बता दो कि फिर जो पीस है, सुकून वाला पीस क्या है। आपने एक एक्सक्रीमेंट को, हमने ह्यूमन एक्सक्रीमेंट को देख लिया कि ह्यूमन एक्सक्रीमेंट जो है वो आर्ट नहीं है, तो फिर पीस क्या है। आप बता सकते हैं जो एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस के बारे में, ठीक है, आपका क्या ख्याल है। एक मुकम्मल खामोशी के बारे में क्या ख्याल है, क्या खामोशी एक आर्ट के तौर पर कंसीडर की जा सकती है या नहीं, मतलब एम्प्टीनेस, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको एक खुली चीज़ दे दी जाए जिसके अंदर कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो क्या वो आर्ट है या नहीं है, ये सवाल उसने रेज किया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एम्प्टीनेस, पहले वो कहता है, पहले इसका खुद ही आंसर दे रहा है कि हम जानते हैं कि जो एम्प्टीनेस है ना, वो मतलब कि वो वर्क ऑफ आर्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नथिंग, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वैसे तो जनाब ये सवाल लगता है, ठीक है। तो मतलब ये पहले उसने क्वेश्चन किया है स्पेस के बारे में, एम्प्टीनेस के बारे में, कि ह्यूमन एक्सक्रीमेंट के बारे में, कि जो ये एक एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस है, तो फिर कहता है कि ये वर्क ऑफ आर्ट है, तो उसके आंसर में वो खुद ही कह रहा है कि ये वर्क ऑफ आर्ट नहीं है, ठीक है। तो एक बंदा था जिसका नाम मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, वेस्टलिन। अब इस बंदे ने तीन जो है ना वो टाइप की, मॉडर्न है, कंसेप्चुअल है, और नोविस रियलिज्म के तौर पर जो है, इस तीन टाइप की इसने जो है ना वो आर्ट को जो है ना वो प्रेजेंट किया है अपनी लाइफ के अंदर। और इस बंदे की बात करता है तो एक हत्ता कि ये जो है ना फॉर्च्यूनर है, असल में ये बंदा जो है ना वो फॉर्च्यूनर है, ठीक है। और कंसेप्चुअल आर्ट के अंदर जैसे मैंने बताया ये तीन टाइप का लिखता है। एक दफ़ा इसने जो है ना वो पेरिस के अंदर, कंसेप्चुअल आर्ट के अंदर ना, पेरिस के अंदर इसने वो कंस्ट्रक्ट किया, और वहाँ पर इसने जो है ना वो एक एग्जीबिशन लगाई जो कि मुकम्मल तौर पर एम्प्टी गैलरी थी, खाली थी, एक गैलरी शो करवाई जो कि एम्प्टी थी मुकम्मल तौर पर। तो फिर वो कहता है कि ये क्या है जनाब, अगर जो स्पेस है वो आर्ट नहीं है, ठीक है ना, स्पेस जो है वो अगर आर्ट नहीं है, तो फिर जो एम्प्टी गैलरी इसने पेरिस के अंदर दिखाई थी, ठीक है, कंसेप्चुअल आर्ट के अंदर, तो वो क्या है। तो फिर कहता है कि जनाब वो एक्चुअली एक आर्ट ही थी, ठीक है। तो आई थिंक आई एम श्योर आई डू नॉट नीड टू गो टूवर्ड द मल्टीप्लाइंग एग्जांपल्स अबाउट दिस। तो फिर वो कहता है कि अगर मैं आसान लफ्ज़ों में इसको बताऊं तो जो वो मानता है बेसिकली, ठीक है, और उसका उसने सबूत भी दिया है, ठीक है, जिसमें वो यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वर्क ऑफ आर्ट नहीं हो सकती। फिर वो इसने अगेन क्वेश्चन कर दिया, तो फिर वो कहता है कि वर्क ऑफ आर्ट को कम से कम ना एक फिजिकल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। देखिए ना कि जो है वो क्लेन ने तो एक स्पेस को भी आर्ट कंसीडर कर दिया, कंसेप्चुअल आर्ट कंसीडर कर दिया कि जो स्पेस है वो कंसेप्चुअल आर्ट। नो डाउट इसका मॉडर्न आर्ट बहुत जो जो एक्चुअल असल में मॉडर्न आर्ट को आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ ये है क्या, इन रियलिटी मैं आपको बता दूँ, इन शॉर्ट ये बता दूँ कि मॉडर्न आर्ट को ही असल आर्ट माना जाता है, ठीक है। तो कहते हैं फिर जो अब ये जो राइटर है जिसने चैप्टर लिखा है वो अगेन कह रहा है कि जो है ना वो आर्ट को ना कम से कम अपनी फिजिकल फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दिखाई देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो इस बात को, किस आर्टिस्ट ने इसको बनाया है, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब एक जब तक आपके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसकी सिग्निफिकेंस आप किस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वो ये कहता है जो मॉडर्न स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, जिन्हों स्कल्पचर्स एक जो मूर्ति बनाते हैं ना, मूर्ति उसको बोलते हैं, जैसे कि टोनी क्रेज है या बिल की बात करते हैं आप, BILL बिल, और TONY
CRAGG क्रेज, ठीक है, जिसमें वो अपने आर्ट को बताया है, इन लोगों ने अपने आर्ट को बताया है बगैर किसी ऑब्जेक्ट या जंग के। यहाँ बात कर लो जनाब के जो कर्ल एंड्रे है, ठीक है, CARLANDRE, कर्ल एंड्रे है, ठीक है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली 125 फायर ब्रिक्स हैं। और एक दूसरी जो है वो टैट गैलरी भी है इसकी, वो एक्विजिशन क्या कर रही है, जो कि फौरी तौर पर उसी वक्त जो है वो एल्यूजन के दौर में जो है ना वो भागती हुई हमें नजर आती है। अब जो है इस बात पर वो हो सकता है कि जो इंसिस्ट कर रहा होता है कि और इसके बावजूद भी वो स्कल्पचर्स को, जो कि मुख्तलिफ टाइप के वो स्कल्पचर्स जो बना रहा है, ठीक है, उसकी बात करता है, तो फिर एक्चुअली यहाँ पर आकर वो जो है ना वो एक आपके स्कल्पचर्स या आपका कोई भी मटेरियल या कोई भी आर्ट जो आप कोई भी मटेरियल जो आप आर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि इसको कम से कम जो है वो देखे ना, एक आर्टिस्ट जो है ना वो किसी भी मटेरियल को मुख्तलिफ वेज के अंदर अरेंज करके डिमोन्स्ट्रेट करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्क ऑफ आर्ट है ना वो रिफ्लेक्ट चॉइस होना चाहिए, उसको चांस नहीं होना चाहिए बल्कि चॉइस होनी चाहिए। मतलब एक चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया है, वो मेरी जो है ना मैंने वो मेरी चॉइस थी कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है एज ए आर्टिस्टिक, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अगर मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वो मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसको अगर प्रेजेंट करता हूँ तो हो सकता है वो किसी और को अच्छी लगे। चांस नहीं होना चाहिए उसमें, आपको उसमें चॉइस रखनी चाहिए, ठीक है। आगे जाके वो कुछ आर्टिस्टिक की क्वालिटीज़ को बता रहा है कि आर्टिस्ट होता क्या है। फिर वो कहता है कि इन डिस्परेट और इन डिस्परेशंस, मतलब कि मायूसी वाली बात जो है वो एग्जिस्ट करती है किसी जगह पर आकर, ठीक है। जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं ना, जिनको हम आर्ट दिखाते हैं, वो हो सकता है कि कंसीड करे, मतलब कि इस चीज़ को तस्लीम कर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वर्क ऑफ आर्ट कैन बी अ रैंडम, ठीक है। और इस बात को वो यहाँ पर करता है कि आर्टिस्टिक मस्ट बी द एजेंट, आर्टिस्टिक को मस्ट भी एजेंट होना चाहिए, ज़रूर एजेंट होना चाहिए, बट फिर वो इसके आंसर में कहता है कि बट दैट इज़ स्ट्रॉन्ग टू, लेकिन ये बुरा है। अब 1990 के शुरू में ना एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम था ऑरलन, ORLAN था, ठीक है। और इसने एक सीरीज बनाई। अच्छा, वो जो सीरीज बना रहा है ना वो बेसिकली एक सर्जिकल ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है सर्जिकल ऑपरेशन, जिसमें वो अपने फेट को दोबारा बनाने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है, जो कि तारीख में पहले जो है ना वो पहले ही बताया जा चुका होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल पहले ही बनाया जा चुका होता है। आपकी किस्मत जो है ना, हम समझते हैं कि हमारी किस्मत पहले से लिखी गई है, तो एक औरन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, एक सर्जिकल ऑपरेशन था, ठीक है, जिसमें आप अपनी फेट को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेशन होगा सर्जिकल ऑपरेशन, इसको वो कहता है कि ये होगा मेल क्राइटेरिया ऑफ फीमेल ब्यूटी, इसके नाम से। तो इसमें उसने ना ब्यूटी है तो ऑब्वियसली वो फेस की बात करेगा, तो इसने फेस को मुख्तलिफ हिस्सों में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है और वो हर हिस्से की सिग्निफिकेंस को बताया। फॉर एग्जांपल जो मुंह है ना, पूरा आपका मुंह, उसको इसने जो है ना वो बूचाज यूरोप बताया कि ये बूचाज यूरोप होगा, BOUCHA, बूचाज यूरोप। और एक माथा जो है आपका, ठीक है, वो उसने बताया कि ये वो है ना मोनालिसा होगा, MONALISA, मोनालिसा होगा। और आपकी जो चिन है वो जो इसने बताया कि वो बोथिसैलिस, ठीक है, वीनस होगी, BOTTICELLI और VENUS ये होगी। मतलब इस तरह इसने ब्यूटी ऑफ जो ना वो फीमेल को फुली तौर पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑपरेशन था वो पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया था, एक जो है ना वो आर्ट गैलरी के तौर पर जो है, ठीक है। अब यू कुड आल्सो बाय दी जो वो रिलीज ऑफ oral flesh left over from the surgery। तो ये ओवरऑल जितना भी आर्टिस्टिक इवेंट हुआ है ना, इसको जो है ना वो रिकन्सीमेशन ऑफ एस टी ऑर्लन के तौर पर जो है ना नाम से इसको जाना जाता था, जिसपे ये बात तो साफ वाज़ेह तौर पर दिखाई गई है कि आर्टिस्टिक वाज नो लॉन्गर आर्टिस्टिक, ठीक है, मगर ये तो एक पैसिव विक्टिम है ना, कि अच्छा। फिर वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इसको जो वो पढ़ने वाला है वो इसको ज़्यादातर एम्बिग्विटी, शक में नहीं जो है ना वो पढ़ेगा, ठीक है। तो इस किताब को जो वो है ना वो होरेंगियो को, ये किताब बेसिकली होरेंगियो को बिगाड़ रही है, ठीक है। होरेंगियो मतलब कि जो कि बल्कि आने वाले जो मॉडर्न आर्ट है ना जो बढ़ रहा है इस वक्त तेज़ी के साथ, उसकी ये मुखालफत भी कर रही है, कि आप एक मुख्तलिफ पार्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हो। इसी तरह जो है वो क्लेम कि अगर आप मॉडर्न आर्ट को देखते हैं
तो इस पे क्या दिखाई दे रहा है कि वो आपको जो है ना वो मुख्तलिफ एक वीमेन के जो वो पूरी बॉडी के ऊपर जो है ना वो ब्लू पेंट करते हैं, तो वो एक वाइट दीवार के साथ उसके पार्ट्स को लगाते हैं तो वो उस पर छपती है। तो वो एक्सप्लेन के जो खुद का इंटरव्यू है उसके अंदर बताता है कि सर इट वाज एक्चुअली सच अ ब्यूटीफुल मूवमेंट एंड आर्ट कंसीडर किया जाता है जब आप नेचर को देखती हो। तो ये इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था ना, तो फिर इनको क्रिटिसाइज करने वाले भी तो लाखों पैदा हो जाती है ना। तो ये बेसिकली मॉडर्न आर्ट की मुखालफत कर रहा है यहाँ पर, एक इसकी हरांगियों को बिगाड़ रही है बेसिकली तौर पर जो है ना वो, ये जो इसने ऑपरेशन किया है जो है ना वो सर्जिकल ऑपरेशन जो ये कर रहा है, ठीक है। तो ये मुंह को मतलब किसी और तरह प्रेजेंट कर रहा है, चिन को किसी और तरह प्रेजेंट कर रहा है, और ये माथे को किसी और तरह प्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक किस्म की जो है ना वो टैबॉइड्स है जो कि हर साल शामिल होती रहती है। कि जिस तरह एक मेला लगता है, फेयर होता है, तो वहाँ पर हर चीज मुख्तलिफ तरह की चीज़ें प्रेजेंट की जाती है। तो इस तरह का भी एक जो है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता था, जो कि जीतने वाले को टोनर प्राइज दिया जाता था, और टोनर प्राइज अनाउंस भी किया जाता था। तो बेसिकली ये एक जो है ना वो ऑपोजिट है ट्रियो के, और ये भी हकीकत भी है बेसिकली। तो जिसने इसको कहा ना कि बेसिकली दैट इज ऑपोजिट टू ट्रू को, द ऑपोजिट इज ट्रू, तो वो कहता है कि इसने तो इसके जवाब में इसने बड़ी तेज़ी से जो है ना वो बोलना शुरू कर दिया था, और जो है ना वो इसमें मैंने ये बता दिया था यकीनी तौर पर कि ये जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो वर्क ऑफ आर्ट नहीं है बेसिकली, ठीक है। और मुझ में ये बेसिकली जब ये जिसने बोला था ना कि द ऑपोजिट इज ट्रू, तो मुझ में ये इंस्टॉलेशन और जस्तजू पैदा हो रही थी कि मैं इससे पूछूं भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आपका क्राइटेरिया क्या है इस चीज़ को जज करने का, ठीक है। ठीक है, आप ये सच है, ठीक है, कि जो इसकी, ठीक है, कि इसमें इसके अंदर आप कन्विक्शंस क्या लेके आए हैं। तो ये एक बात याद रखने वाली है, और इसको याद भी रखिएगा कि इस तरह के अक्सर सवाल जो है ना वो हमारी सोसाइटी के अंदर उठाए जाते हैं, ठीक है, जो कि अनवॉइस्ड कहलाते हैं बेसिकली। मगर ये भी तो सच है कि ये जो अनवॉइस्ड जो है ना वो क्वेश्चंस हैं ये वॉयलेंस को क्रिएट करते हैं, वॉयलेंस को जन्म देती हैं। तो ये भी दिखाए जाते हैं कि किस तरह लोग सीरियसली इनको जो है वो आर्टिस्टिक टेस्ट पर क्रिटिसिज्म करते हैं, यहाँ तक कि वो आर्ट के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते। तो एक आदमी था, इसमें वो एक आदमी की बात करता है जो कि इस पर क्लेम करता है, ठीक है। वो ऐसा लगता है कि आर्ट वर्क जो है ना वो कहता है कि जो है ना वो उसने आर्ट वर्क क्रिएट किया है, ठीक है। वो उसको ऐसा लगता है कि ये बंदा आर्ट वर्क क्रिएट कर रहा है, और किसी दूसरे आर्ट से, जैसे कि एक जो चैपमैन है, आप एक एग्जांपल ले लो ना, चैपमैन ने गोया को अडॉप्ट किया था ना, ठीक है। तो फिर इसने जो है ना वो बाद में इसका इरादा जो है वो सर्कमस्टांसेस चेंज होते गए, और उसका ये वर्क जो है वो टोनर प्राइस में जो है ना वो एंटर किया गया, जिसने मतलब कि चैपमैन जब इसने गोया को जो अडॉप्ट किया, तो बाद में इसका इरादा बन गया कि अब वो इसको जो है ना ऑडियंस के सामने लेके आएगा, तो इसको टोनर प्राइस में इसके वर्क को एंटर किया गया। आपको कि मैंने आपको पीछे बताया कि एक फेयर होता था, ठीक है, एक मेला लगता था, तो वो टोनर प्राइज के नाम से। तो ठीक है, इंटेंडिंग टू हिम गिल्टी, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि एक केस चल रहा था बेसिकली, फिर वो एक केस की बात करता है, और फिर वो एक कि जिस तरह हम अदालत में केस चलते हैं, तो फिर वो कहता है कि जैसा हम जानते हैं कि वो उस दौर में केस चल रहा था आर्ट से रिलेटेड। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है ना वो ब्रेन लॉसली जो है ना वो एक केस था, ठीक है, और उस पर बोला कि, और फिर वो क्रिटिस जो है ना वो क्रिएशंस ऑफ द आर्ट वर्क नहीं है, उसने इसको बोला कि ये आर्ट की क्रिएशन नहीं है, बल्कि ये एक संगीन तबाही है जो कि वर्क ऑफ आर्ट जो है वो कस्ट जो है ना वो वर्क ऑफ आर्ट में क्रिएट की जा रही है। तो फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो कहता है कि मैं कहता हूँ कि इस बंदे को जो है ना वो कस्टडी में लेने का हुक्म दिया जाए। Then he said that I feel that it was a publicly slant, even by the modern and the standards, and even the stretching the imaginations to incredulity. This was not the creation of art, and this was actually the not a work of art. और खैर 20वीं सदी से पहले तो इसमें आर्ट वर्क को इतनी आज़ादी नहीं मिली, जो कि 20वीं सदी के बाद जो है ना वो 20वीं सेंचुरी के बाद जो है ना वो आर्ट सीन को आज़ादी मिल गई। तो फिर जब 20वीं सदी है, जैसे कि मैंने बताया कि
आर्ट सीन को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई। तो फिर ये भी तो था ना कि इसके बाद में बिविल्डरमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी गई, जिसमें अवाम में बेचैनी पैदा हो गई। और आजकल तो आर्ट की बात ही ना करो, क्योंकि आजकल तो रेगुलरली आर्ट को जो है वो प्रोपोग किया जा रहा है, जिसमें एंगर और जो है ना वो रेडिकुलस को जो है ना आपके गुस्से और तंज को दिखाया गया है। ठीक है, और बात और जो और बाकी जो एस्थेटिक आर्ट है थ्योरिस्ट थे, ठीक है, वो तो इस बात को लेकर हैरान थे कि आर्ट के काम की अब तारीफ की तो की कैसे जाए। मतलब कि एस्थेटिक थ्योरिस्ट देन एज ए नो पजल्स ओवर के हाउ टू डिफाइन द वर्क ऑफ आर्ट, कि आर्ट को डिफाइन कैसे किया जाए। और हर जो है ना वो हर कोई इस तासुर प्रस्त यानी कि जो इम्प्रेशनिस्ट होता जा रहा है, तो इम्प्रेशनिस्ट की पेंटिंग के बारे में जो है ना वो होने वाले हंगामा आराई के बारे में जो वह ना सरकेस्टिकली तौर पर जो है वो परेशान था। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके बारे में हंगामा आराई के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड था कि इसमें किताबें, जिसमें किताबें, स्कल्पचर्स और मुख्तलिफ तरह की पेंटिंग्स जो हैं वो आ रही थी। मगर आप आर्ट की तारीफ का अहाता करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कि आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द एस्थेटिक। सो व्हाट इज एक्चुअली एस्थेटिक? तो एस्थेटिक इज वन who appreciate the beauty in art, music and literature. It's mean it is a study of beauty. तो एक्चुअली यू माइट से द क्वेश्चन के अबाउट व्हाट इज एक्चुअली द आर्ट। यू नो कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये बार बार रिपीट करता जाएगा कि फिर वर्क ऑफ आर्ट है क्या, वर्क ऑफ आर्ट है क्या। पहले हमने वर्क ऑफ आर्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, फिर हमने जो है ना वो एलेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, देन जो है ना वो फिर 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से और देखा। तो फिर अब हम लास्ट पर आके 20th सेंचुरी आर्ट के बारे में बात की हमने, फिर वो जो सर्जिकल ऑपरेशन की बात की हमने आके। तो क्वेश्चन सभी के अंदर जो है ना वो हर बंदे ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन किया। कोई इसको आर्ट गैलरी के तौर पर ले रहा है, कोई एम्प्टी गैलरी के तौर पर ले रहा है, कोई सर्जिकल ऑपरेशन के तौर पर भी ले रहा है कि मैंने इसको लाइव दिखाया है, मुख्तलिफ जो वीमेंस की जो ब्यूटी है उसके अपेयरेंसेस दिखाया है, चिन को किसी और से, माथे को किसी और से, जो है ना वो माउथ को पूरे किसी और से। इवन के जो ये जो लिन है ना इसकी तो बात ही ना करो ना, कि अगर आप इसको वर्क ऑफ आर्ट देखो तो इसने तो मैंने जैसे पीछे एक्सप्लेन किया, तो इसने पूरी बॉडी को जो है ना वो पेंट करवा के जो है ना वो वाइट जो है ना वो ब्लैंक जो है वो हॉल दीवार के साथ जो है ना वो उसकी बॉडी को टच किया। तो इसने कहा कि ये वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल आर्ट। तो ये हर बंदा इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है ना एक्सप्लेन कर रहा। तो लेट 18th सेंचुरी से पहले तो ये सवाल था ही नहीं ना, ये पूछे नहीं जा सकता था, क्योंकि इससे पहले वर्क ऑफ आर्ट मौजूद ही नहीं था। अच्छा, ये बात ना समझिए कि ये वर्क ऑफ आर्ट था ही नहीं। आई डोंट मीन टू से दैट कि द ऑब्जेक्ट कि we know regards as a work of art did not exist before that is that of the date। ठीक है जनाब, वो हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये जो वर्क ऑफ आर्ट था ना, इसको इतना कुछ खास नहीं समझा जाता था 18th सेंचुरी से पहले। मोस्ट जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी डिड नॉट हैव इवन द वर्क फॉर द आर्ट एज द इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। अच्छा, ये जो टर्म है ना वर्क ऑफ आर्ट की, बेसिकली तो वो कहता है कि ये ना पिछली सदी और इसके जो कल्चर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैरान कुन रही है, सरप्राइज रही है, ये या बैफलिंग रही है। ठीक है, जिसमें आप ग्रीस की बात कर लो, आप रोमन को देख लो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देख लो, आप मिडिवियल पीरियड को देख लो, ये सारे पीरियड्स इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, और ये जो बेसिकली ये जो सारी सिविलाइजेशंस हैं, ये जो सारी सकाफतें हैं, इन्होंने अपने तजर्बात से कुछ भी हासिल नहीं किया। ठीक है, जो कि एक स्पेशल वैल्यू और एक्सपेक्टेशन से जो है ना वो जो है वो मैटर करती हों। ठीक है, और अटैच हों मतलब कि जितनी भी सकाफतें हैं, जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, चाहे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, मेडिवियल है, ग्रीस है, रोमन है, जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, इन्होंने अपने जो है वो कोई भी इस जो है ना वो अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ भी गेन नहीं किया। ठीक है, इवन के जो इनकी एक जो स्पेशल वैल्यू है और एक्सपेक्टेशंस हैं वो इससे तो मैच होनी चाहिए थी ना, और अटैच भी होनी चाहिए थी, जो कि आर्ट को एक मज़हब का एक जो है ना वो सब टाइटल जो है ना वो बनाता हो। ठीक है, इस तरह का काम इन सिविलाइजेशंस में एक ने भी नहीं किया कि इनकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं आर्ट से रिलेटेड वो मज़हब से रिलेट करती हों। जैसे कि इसने स्टार्ट के अंदर जो है ना वो मज़हब की बात की कि मैं इसको सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से लूँगा, नॉट के जो है ना वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसमें वो सिर्फ इसी बात को रिलेट करना चाह रहा है कि जितने भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो, मिडिवियल पीरियड हो, ग्रीस हो, रोमन हो, ठीक है, इन सब ने जो है ना वो तजर्बा से कुछ भी हासिल नहीं किया, जो कि एक स्पेशल वैल्यू हो और एक्सपेक्टेशन से मैच करती हो और अटैच करती हो, कि इनकी डेफिनेशन को जो है हम मज़हब के सब टाइटल के तौर पर ले सकती हूँ कि मज़हब में भी ऐसा होता है। कहता है ये चीज़ अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इन कंट्रेरी
The most previous societies, it seems art was not produced by a special caste of people. ये तो obviously है ना कि आर्ट को जो है ना वो किसी कोई स्पेशल कास्ट जो है वो कास्ट के लोग जो है ना वो नहीं बनाते कि जो है ना फिर उसके बाद इक्विलेंस टू आवर आर्टिस्टिक, लेकिन इसको जो है ना वो पूरी सोसाइटी के ज़रिए जो है ना वो फैलाया गया है। तो ये एक यूनिवर्सल आर्टिस्टिक की एक मशक होती है, ठीक है, पहले इंसानों के दरमियान, जिसमें वो देखें ना जिस तरह का हमने ये जो लेन का कंसेप्ट पढ़ा है, तो ये मैं तीसरी दफ़ा अप्रॉक्सीमेटली इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये लेन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस है और ये आता ही रहता है। हर आपने देखा पिछले टर्म में मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि उससे रिलेटेड टर्म थी। अब ये इंसानों की बात कर रहा है कि ये एक यूनिवर्सल आर्टिस्टिक की मशक होती है जिसमें इंसानों के दरमियान जो है वो उसके बॉडी के ऑर्नामेंट्स को एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है उनके ज़रिए, जिसमें वो उसकी यूजिंग पेंट, ठीक है, लेटोस, ठीक है, एंड हेयर ट्रीटमेंट उनके बालों के ज़रिए भी करवाया जाता है कि मतलब को बालों को कलरफुल कर देते हैं, कलर लगा के वो दीवार के साथ चिपकाते हैं तो वो एक आर्ट बन जाता है। तो ये जैसे कि हम फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जाम लेते हैं, डांस की एग्जाम जो है ना वो एग्जांपल लेते हैं, तो पहले लोग इसको भी आर्ट समझते थे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द थ्योरी ऑफ आर्ट को, ये इसका पहला लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में क्योंकि ये लेक्चर तकरीबन 2 घंटे तक चलने वाला था इसलिए मैंने इसको इधर ही स्किप किया। मैं इसकी वीडियो ट्राई करता हूँ, मैं 3 लेक्चर्स में या 2 लेक्चर में इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। अगला जो लेक्चर होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और उसमें हम खांट की बात करने जा रहे हैं, KANT खांट, उसकी बात करने जा रहे हैं। उसकी जो है ना वो थ्योरी ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करेंगे जो रिलेटेड टू वर्क ऑफ आर्ट है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन और कुछ क्रिटिक्स ने इसके बारे में क्या कहा है वर्क ऑफ आर्ट के बारे में और हमें किस तरह इसको लेना चाहिए। तो आई थिंक सो कि कुछ पल्ले पड़ा है आपके, लेकिन ये पहली दफ़ा सुनने से पल्ले नहीं पड़ने वाला, इसको 2 से 3 दफ़ा आपको सुनना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो एंड शेयर एज वेल।